बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कुर्बान हमारी जान, हमारा माल, हमारे तमाम अहलो याल नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं हूं हकीम हाफिज अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्ख़ात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे होंगे। आज का जो मेरा मौजू है उसकी तरफ चलता हूँ। ख़वातीन के मसाइल की जो है वो सीरीज़ जो है वो चल रही है चैनल पे, तो उसी जो है मौजू की निस्बत से इस्तिहाज़ा एक मर्ज़ जो है उसके बारे में गुफ्तगू करना चाहूँगा। एक है हैवी ब्लीडिंग और एक है कसरत तम्स, जिसको हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं माहवारी की ज़्यादती, और एक है इस्तिहाज़ा। अब ये कहेंगे आप इस्तिहाज़ा क्या है, मैं भी ये सब बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। बाज़ बेचारे नीम हकीम या बाज़ डॉक्टर ज़रात जो है वो इसको एक ही मर्ज़ ख्याल करते हैं, लेकिन ये एक मर्ज़ नहीं है। इन दोनों में जो है जो डिफ्रेंशिएशन है वो कैसे होगी मैं बताता हूँ आपको। देखें, आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, माहवारी स्टार्ट हुई और वो चली जा रही है थ्रू, वो चली जा रही है 5, 7, 10 दिन, 15 दिन हो गए हैं, ब्लीडिंग नहीं रुक रही। ठीक है, इसके ऊपर मेरी वीडियो जो है मौजूद है, आप देख सकते हैं उसको। तो उस पर मैंने वजूहात भी बताई हुई हैं। अब वो ब्लीडिंग मुसलसल हुए जा रही है, ये है आपकी हैवी ब्लीडिंग। इसको आप बोलेंगे कसरत तम्स, माहवारी की ज्यादती। और एक आपको डेट्स आई, आपको मेंसेस स्टार्ट हुए, माहवारी आपको स्टार्ट हुई, वो 3 दिन के बाद स्टॉप हो गई जैसे नॉर्मल होती है। 5-7 दिन के बाद फिर दोबारा दाग लगना शुरू हो गया। ये है इस्तिहाज़ा। ये कसरत तम्स नहीं है, ये एक और बीमारी है, इसको बोलते हैं हम अपनी जुबान में इस्तिहाज़ा। इस्तिहाज़ा जो है इसका इलाज और है, और जो हैवी ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग माहवारी की ज्यादती जो है, खून का ज्यादा आना, उसका इलाज हो रहा है। मैं आज जो बात करने लगा हूँ इस्तिहाज़ा, इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि आप एक दफ़ा जो है वो आपको ब्लीडिंग ख़त्म हुई, डेट्स आई, ब्लीडिंग ख़त्म हो गई, आपने नहा लिया, और उसके बाद जो है वो 3-4 दिन के बाद, इवन 5 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद फिर दोबारा दाग लगना शुरू हो गया, फिर दोबारा जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। हम बिस्तरी कर ली शोहर के साथ, फिर स्टार्ट हो गई। ठीक है, और अगर कोई चटपटी चीज़ खा ली फिर स्टार्ट हो गई। तो महीने में 3 से 4 मरतबा रुक रुक के दोबारा स्टार्ट हो जाना माहवारी का, ये कहलाता है इस्तिहाज़ा। इसका मैं इलाज आपको मुजर्रब, एलोपैथी में इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत में इसका इलाज मौजूद है। मैं आपको नुस्खा बताऊंगा अपने मतलब का, मुजर्रबुल मुजर्रब नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि फेल नहीं होता, मैं आपको बताने लगा हूँ। आप जो है सबसे पहले इसके वजूहात देख लें। रहम की सोजिश, रहम की वरम, हम बिस्तरी की तो उस वक्त जो है वो दोबारा रहम की सोजिश और वर्म इतनी ज़्यादा थी कि हम बिस्तरी के वक्त जो है फिर दोबारा वो स्टार्ट हो गई। इसकी एक ख़ास निशानी है, इसकी ख़ास निशानी ये है कि जो शादीशुदा जो ख़वातीन हैं उनको हम बिस्तरी के वक्त दर्द बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वर्में होंगी, रहम में दर्दें होंगी। और दूसरी जो गैर शादीशुदा हैं उसका भी मैं बता देता हूँ, उन्होंने अगर अंदाज़ा लगाना हो कि ये इस्तिहाज़ा है कि वो रहम के नीचे, सॉरी नाफ के नीचे हर वक्त हल्की हाथ लगाने से भी दर्दें महसूस होंगी, ये रहम की सोजिश है, रहम की वर्में हैं। तो ये इस्तिहाज़ा जो है इसका मैं इलाज आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले आप चटपटी चीज़ें, चटपटी खुराकें, बोतल का चाय का इस्तेमाल जो है, आर्टिफिशियल जो मशरूबात हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उसका इस्तेमाल जो है बिल्कुल जो है वो तर्क कर दें और अपनी ग़िज़ाओं को सादा करें। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ, चाय बिल्कुल छोड़ दें, चाय का शदीद नुकसान है, बोतलें बिल्कुल छोड़ दें, उनका शदीद नुकसान है। नुस्खे की तरफ आता हूँ। गोश्त का, ख़ास तौर पे चटपटा जो गोश्त हम जो है बना के कढ़ाई गोश्त खाते हैं, वो बाहर से जो खाते हैं, और फास्ट फूड और जंक फूड, इनका इस्तेमाल जो है तर्क कर दें ताकि सोजिश उतरे रहम की। नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ, नुस्खा नोट फरमा लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से सिर्फ 2 माह के इस्तेमाल से हमेशा के लिए, ट्रीटमेंट नहीं क्योर, ट्रीटमेंट नहीं कि जी दवाइयाँ सारी ज़िंदगी चलती रहें, जैसे डॉक्टर ज़रा सारी ज़िंदगी दवाएं कहते हैं कि जब तक ज़िंदगी है तब तक दवाई खानी है, वो नहीं, ये इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह। 2 महीने में मर्ज़ से मुकम्मल खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह। और नुस्खा नोट फरमा लें। मुलट्ठी, सुहागा सफ़ेद और रेवन खताई, मुलट्ठी, सुहागा सफ़ेद और रेवन खताई, और तुख्म कासनी, गुले गुलाब और गुले नीलोफर, ये 6 अशिया हो गई। मुलट्ठी, सुहागा सफ़ेद और सॉरी मुलट्ठी, सुहागा सफ़ेद और रेवन खताई, ठीक है, और तुख्म कासनी, गुले गुलाब और गुले नीलोफर, ये 6 चीज़ें हो गई। ये 6 की 6 चीज़ें आपने बराबर वज़न 50-50 ग्राम में ले लेनी है, और अच्छी जगह से लेनी है। गुले गुलाब जो है वो ईरानी वाला लेना है। ये 6 की 6 चीज़ें लेके उसको आपने बिल्कुल बारीक कर लेना है। 50-50 ग्राम ले लें, 300 ग्राम हो जाएंगी। इनको बिल्कुल बारीक कर लें। बारीक करने के बाद आप इसको 1 टीस्पून
दवा सुबह 1 टीस्पून, दवा दोपहर 1 टीस्पून, दोपहर 1 टीस्पून दवा शाम। खाना खाने के 1 घंटे के बाद ताज़ा पानी के साथ आप ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जैसे आप इस्तेमाल करेंगे वैसे वो एक जादू हो जाएगा। इंशाल्लाह जादू ऐसे होगा कि फौरी तौर पे दर्दें रहम की सोजिश जो है वो उतरना शुरू हो जाएगी। और दोबारा ये ऐसी दवा है, आप हैरान होंगे कि जैसे आप इसका इस्तेमाल शुरू करेंगे, बल्कि मैं अपने मरीजों को कहता होता हूँ, ख़वातीन को, कि इंशाल्लाह जिस दिन से दवा का इस्तेमाल शुरू करेंगे उसके बाद 1 माह के बाद टाइम पे ही तो पीरियड्स आएंगे दोबारा इंशाल्लाह, दरमियान में आपको ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही होता है। शिफा मेरे रब ने देनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके अपने गुनाहों के इस्तग़फ़ार भी करते रहें, अल्लाह ताला से शिफा के लिए दुआ भी करते रहें। जो कोई इस मर्ज़ में गिरफ्तार है उसके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ख़वातीन के अमराज़ की जो सीरीज़ है वो जारी है। इंशाल्लाह इसी सीरीज़ की किसी और वीडियो के साथ मैं आपसे दोबारा किसी और वीडियो में मिलूँगा। वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को नए आने वाले सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।